मलको मलंगम सीता पानो महासा यकचारु चापम नमामि रघुवंशनाथं नमामि रघुवंशनाथं। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। रघुपति पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पतित पावन सीताराम। पतित पावन प्रातःकालीन सत्र में आपने सुना जटायु ने सीता को छुड़ाने के लिए भरसक प्रयास किया और उसमें अपने प्राण गंवाए। जटायु को भगवान राम ने गोद में लिया, अब इसे अमर कर देता। बोले भगवान नहीं, ऐसा दोबारा योग नहीं आएगा। प्रत्यक्ष परमात्मा के गोद में और परमात्मा का दर्शन करते हुए मृत्यु आना जिसके भाग्य में है। और बाबा जी ने लिख डाला, निरामिष आमिष भोगी गति दीनी जो जांचत जोगी। रात दिन मांस भक्षण करने वाले पक्षी को परमात्मा ने वो गति दिया जो योगियों को दुर्लभ है। सायुज्यता, सालोक्यता, सामीप्यता, सारूप्यता, चार मुक्ति में से एक मुक्ति जटायु को भगवान ने दिया। ताहि देई गति राम उदारा शबरी के आश्रम पगुधारा। उसको गति दिया, सदगति दिया, मोक्ष दिया और भगवान राम शबरी के आश्रम की तरफ आगे बढ़े। अभी थोड़ा सा किंतु परंतु है। कुछ लोग महाराष्ट्र के आखिरी के बॉर्डर पर, गुजरात के शुरुआत में, कुछ नासिक के पास आगे पहाड़ी में शबरी धाम, शबरी आश्रम के नाम से, पर मन कुछ जसता नहीं मन रहा। रामायण के अनुसार अगर देखा जाए तो
नासिक में पंचवटी में भगवान राम वहाँ रुके, वहाँ से सीता को रावण लेके जाता दक्षिण दिशा में। फिर राम भी तो दक्षिण दिशा में गए ना, ढूंढते ढूंढते, और कई पुरावे दक्षिण दिशा के हैं। जैसे जटायु ने बोला कि रावण दक्षिण दिशा में ले गया। उसके बाद नहीं, सोलापुर से दक्षिण में 450 किलोमीटर पर अंजनी पर्वत है, वहाँ हनुमान जी का अवतार, और शबरी भी उधर ही। फिर वापस गुजरात में कैसे जाएंगे भगवान राम सीता को ढूंढने को? सादी बात है ना, नकाशा के हिसाब से देखो, वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, काय दक्षिण दिशा इधर है, गुजरात इधर है, शबरी कुंभ इधर भराते हैं, तालमेल नहीं है। एक सहज बोला मैंने, ठीक है। पंपा सरोवर दक्षिण में, वहाँ एक हमारे सन्यासी महात्मा रहते, वो पिछले हरिद्वार के कुंभ में आए थे, उनका हमारा निकटी तंबू था, बातचीत होती थी। आओ बोले आपकी सेवा करेंगे, पंपा सरोवर देखना है, शबरी का आश्रम उधर से दक्षिण में। और अब ये गुजरात के पास ही बोलते भाई शबरी धाम क्या? ठीक है अपन भील समाज की शबरी, ये जो आदिवासी लोग हैं ना, अभी अपने बुल्ढाना जिले में आखिरी का जो टोक है भिंगारा, उस भिंगारा के इधर निमखेड़ी है, हेलापानी है, चारबन है, भालांजन है, ये सभी गाँव में मैं जाता, हनवत केड़ है, वहाँ के सब आदिवासी हमारी सेवा करते हैं। एक महीना अनुष्ठान किया है उनके, इसमें हमने बारेला भीलाला, ये जात है समाज, बारेला अलग, भीलाला अलग, कोरकू अलग, निहाल अलग, गोंड, भील, इतने समाज के लोग रहते हैं। अलग अलग गांव है उनके, कोई कभी कभी एक गांव में 2-3 समाज के लोग रहते हैं। आज भी उनमें बाल विवाह है। अपना भारत का कानून बाल विवाह को रोकता है, और आदिवासी में सरेआम बाल विवाह हो रहे, आज भी कोई नहीं रोकता। माने लड़के को मिशूर आने के पहले उनकी शादी कर देते। अगर इसको मिशूर आया तो कोई लड़की देता, बोलो भला, बाल विवाह का उससे भी, लड़की उससे भी छोटी रहती है। फिर शबरी 9 वर्ष की थी, और 9 वर्ष की उम्र में उसकी विवाह की योजना बनाई माता पिता। तो अब वो लोगों के हिसाब से मांस भोजन में रांधा जा रहा था, बकरे और कोई जो जानवर उनको काट करके भोजन बना रहे थे। शराब पीते थे, शराब में धूत हो गए। अब शबरी ने वो देखा सब, फिर उसने विचार किया, संस्कारी जीव था, कि मेरे अकेली के वैवाहिक जीवन के लिए अगर इतने पशुओं को निर्ममता के साथ मारे जा रहा है, ऐसा विवाह करके क्या फायदा? तो सबकी नजर चुरा के शबरी भागी। तो दिन का टाइम था, दिन भर भागती रही, दिन भर भागती रही, शाम हो गई, फिर शाम को भी भागती रही, लेकिन शाम तक किसी को याद ही नहीं आई दुल्हन की होंगी कहीं। पर शाम के टाइम कोई काम पड़ा होगा दुल्हन को कुछ सजाने का या कुछ करना, दुल्हन कहाँ है? तो पड़ोसी के यहाँ गई होंगी, गांव में कहीं होंगी। ऐसा करते करते खूब ढूंढा, शबरी कहीं दिखे नहीं, रात हो गई। फिर चिंता में पड़ गए कि दुल्हन भाग गई। फिर उस समय तो कोई बैटरी नहीं थी, टेंबे रहते थे, टेंबे, लकड़ी को कपड़ा लपेट करके उसमें तेल डाल के, अथवा देवदार नाम का एक वृक्ष है जो नेपाल की श्रद्धा धारचूला, हमारा एक आश्रम है वहाँ हिमालय में, वहाँ अथवा इधर दक्षिण में जहाँ सिनेमा की शूटिंग होती है, कहाँ है
तो वहाँ ये बड़े सीधे वृक्ष जाते हैं, इसमें से 100-150 पेड़ में से एक पेड़ ऐसा होता है देवदार का कि उसको तोड़ने के बाद गीले लकड़ी की भी झिल्पी जलाई तो मोमबत्ती की जैसी जलती। हमारा जो आश्रम है ना उधर हिमालय में, रात्रि में लाइन नहीं उधर, अभी आई होंगी तो पता नहीं, तो वो लकड़ी जला के वो बाहर जाना है तो उसी के उजाला में, भोजन बनाना है उसी के उजाला में, मोमबत्ती की जैसी जलती, छोटे छोटे झिल्पे बना के रख देते वो लोग ऐसे। तो टेंबे बना करके आदिवासी लोग, मेहमान तो थे ही, गांव में के लोग थे, सब चारों दिशाओं में गए ढूंढने को, नदी नाले कुआं खेत खलियान सब जगह रात भर ढूंढते रहे शबरी को। शबरी तो 12 घंटे, इनके ढूंढने के 12 घंटे पहले निकल चुकी थी। दिन निकलने के बाद सब आदिवासी वापस आए और शबरी को कोई जंगली जानवर ने खाया, मर गई ऐसा समझ के शादी कैंसिल करके सब मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब शबरी भागती गई वहाँ, दिन में भागी रात में भागी। एक मतंग ऋषि का आश्रम था, रात्रि के समय वो आश्रम में गई, एक पेड़ पर चढ़ी और दिन भर छिपी रही। दिन भर साधु लोगों ने मंत्रों का जाप किया, वैदिक मंत्र का नामस्मरण किया, भजन किया, वो सुनती रही। रात को जब सब साधु लोग सो गए तो 12 बजे पेड़ के नीचे उतरी, प्यास लगी, पानी पिया, हाथ में झाड़ू लिया, पूरा आश्रम झाड़ू लगा के साफ किया, स्वच्छ एकदम। साधु लोग जगने के पहले पुनः पेड़ पर चढ़ गए। भूख लगी तो पेड़ के पत्ते खाती थी। कई पेड़ इतने घने होते हैं ना, उसमें आदमी छिपे रहे तो दिखाई नहीं देता है। साधु लोग जागने के बाद जब दिन निकला, देखा एकदम आश्रम झाड़ झुड़ के साफ है, किसी ने झाड़ू लगाया। 2-4 साधुओं को पूछा, फिर लगाया होगा किसने, एक नॉर्मल बात छोड़ के छोड़ दिया। बस दूसरे दिन भी वैसे ही। ऐसा कई दिनों तक तो होते रहा। तो मतंग ऋषि ने एक साधु लोगों की मीटिंग लिया। ऐसा कौन व्यक्ति है जो रोज झाड़ू लगाता है, भोजन की आशा नहीं करता, स्तुति की आशा नहीं करता, कोई क्या है था नहीं इतने निस्वार्थ से। तो महाराज ने धीरे से बोला, सब साधु लोग अपने अपने कुटिया में सोने को जाओ, लेकिन सोना नहीं, सोने का ढोंग करना। और जब कोई झाड़ू लगाने वाले की आवाज़ आई तो जमा हो जाना, कौन है देखेंगे तो सही। सब साधु अपने अपने कुटिया में चले गए। रात के 10 बजे के बाद सोने का बहाना किया। शबरी को ऐसा लगा साधु लोग सो गए। 12 बजे शबरी नीचे उतरी, पानी पिया, हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगाना चाहा। झाड़ू लगाने की आवाज़ से साधु लोग सब दौड़ करके आ गए। चारों तरफ से घेरा उसको। देखा एक नन्ही सी बालक है, 9 वर्ष की अवस्था में। मतंग ऋषि ने पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? शबरी। कौन समाज की है? भील। ऐसी छुप करके क्यों रहती है? क्यों आ गई घर से? बाबा मैं भाग के आ गई। क्यों? मेरी शादी थी और अनेक पशुओं को निर्ममता के साथ, निर्दयता के साथ मार करके उनके मांस का भोजन बनाया था और शराब पिए लोग, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं भाग के आ गई। मैं सेवा करना चाहती। मतंग ऋषि बोले, अब तेरे को छुप के रहने की जरूरत नहीं बेटा, खुले आम रहो। साधु को बोला, इनको कुटिया बना दो, ये रहेंगी, भोजन बनाएंगी, सब झाड़ू लगाएंगी, सेवा करेंगी। बाकी के साधु लोगों ने बना। मतंग ऋषि की बुद्धि मारे गई। साठी बुद्धि नाठी। ये भील समाज के लड़की के हाथ का हम भोजन करेंगे? अजीब बात नहीं। कुटिया भी बनाई नहीं और कुछ नहीं। और महाराज जब दिन निकलने के बाद साधु लोग स्नान करने के लिए सरोवर में गए तो सरोवर का पानी रक्त से लाल हो गया। साधुओं ने देखा ये रक्त का पानी दिखता है, आचमन नहीं कर सकते, स्नान नहीं कर सकते। वापस आ गए सब साधु लोग। मतंग ऋषि के पास नमस्कार किया। महाराज
संपूर्ण सरोवर का पानी लाल हो गया, आचमन तो करना, तो स्नान कैसे करना? मतंग ऋषि ने बोला शबरी एक संत है और संत का तुमने अपमान किया है, इसलिए ऐसा हो गया। बोले फिर अब क्या करना? बोले जिसका अपमान किया उसके पैर धो लो, और वो पैर धोने का पानी तलाव में डालो, शुद्ध हो जाएगा। और सब साधु ने महाराज शबरी के पैर धोए और वो पानी सरोवर में डाला और सरोवर का पानी एकदम स्वच्छ हो गया। और उस दिन से शबरी अब खुलेआम रहने लग गए। वाह, साधु ते हुई न कार जाने। संत उदार उदार भरले अनंत, शबरी रोज श्रवण भक्ति का आनंद लेती। माने साधु लोग वेदों का पठन करते, नामस्मरण करते, कान से सुनती, तो वो श्रवण भक्ति है ना। श्रवण भक्ति होती, इधर साधु की सेवा होती, सत्संग होता। और सत्संग का महत्व तुमको मालूम है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। जिसने पूरन पूड़ी खाई वही बोलेगा, बाकी बोलो मत। तो तूने खाई नहीं, तू बोल नहीं सकता। एकाच बहिणं खाल्ली फक्त। कठिन है। सत्संगति का महत्व रोज बोलते ना अपन, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गंगा में ढूंढा तुझे, जमुना में पाया है। गंगा बोलने का महत्व। गंगे तव दर्शनात मुक्ति, वाचे मनता गंगा गंगा सकड़ दोष। गंगा बोलने से पुण्य होता है, तो सब लोगों ने बोलना चाहिए। गंगा बोलने से गले के टांसिस नाम की बीमारी दूर होती, जिसको मराठी में गलगंड कहते हैं। गले में दो गांठें आती दोनों तरफ से। एक भुजंगासन 15 मिनट गंगा 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 बोलो, 70% आराम हो जाएगा तुरंत।
इतना महत्व गंगा जी का है। पहले प्रत्येक परिवार में गंगा जी का नाम मुख में आने खोना ऐसी व्यवस्था थी। प्रत्येक परिवार में, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कारण स्नान करने के लिए तांबे का गंगाड़ रहता था बाथरूम में, और अत्यंत गरीब है तो मिट्टी का गंगाड़। वो आदमी बाहर से है कि गंगाड़त पानी टाक, गंगाड़ आन, गंगाड़ घास, गंगाड़ धुई, गंगाड़ फुटलो, गंगाड़ कुठिया है। मैंने 4-5 बार प्रत्येक व्यक्ति के मुख में गंगाड़, गंगा जी का नाम आता था। आता गंगाळाची जागा कोण घेतली? बाटलीनं. कोण घेतली? बाया हो, जोर से बोलो ना, तुम्हारी संख्या ज्यादा है ना. गंगाळाची जागा कोण घेतली? मेरे को सुनी नहीं क्या? अरे कोण बाटली? तुम्ही बाटले, आम्ही थोडी. काय तुम काय बोल रहे? बाटली, सगळी सगळी दुनिया बाटली, आम्ही नहीं बाटलो. अच्छा, और एक बात, अभी भी तुमको समय है, बाटली बात करो, बाथरूम में से गंगाड़ लाओ. इसलिए बड़े प्रेम के साथ और गंभीरता के साथ, गंगा में ढूंढा तुझे, जमुना में पाया है, गंगा की लहरों में मेरे श्याम का नाम है. ताड़ी भैया, ताड़ी सब लोग. और महाराज, एक दिन सभी साधु लोग शबरी के पास में आ गए. शबरी आ गई, ताली बजाओ. सभी संतों ने शबरी के पास में आकर के बोला, मतंग ऋषि ने भी, शबरी अब हम निज धाम को जा रहे हैं. शबरी बोले, महाराज तुम सब जाएंगे, मैं क्या करूं? बोले, शबरी हमारे भाग्य में नहीं, तेरे भाग्य में भगवान का दर्शन है. कई वर्ष के बाद साक्षात ब्रह्म का अवतार होगा और फिर वो भगवान इस आश्रम में आएंगे. तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा. भगवान के दर्शन के लिए लोगों को पहाड़ों में, गिरी कंदराओं में तप करने के लिए जाना पड़ता है. पर साधु लोगों ने बोला, शबरी तेरे पास भगवान आएंगे, ये तेरा भाग्य है, हमारा नहीं. और
सभी साधु लोग महाराज समाधिस्थ हो गए और अकेली शबरी रह गई। अब रोज झाड़ू लगाती शबरी, भगवान का इंतजार करती। पगडंडी का रास्ता, जो पैदल का पाय सगर बोलते ना, भगवान आएंगे, उनके पैर कोमल है, उनके पैर में तिनका चुभ जाएगा घास का, अच्छा नहीं, इसलिए फटे हुए साड़ी के पल्लू से पगडंडी का रास्ता साफ करती। और क्या भाव है महाराज शबरी का, मेरे रामाए बन को जानाए, बादल छाया कर देना कर देना, भूमि तू कोमल कोमल बन जाना। मेरे रामाए बन को जाना है, बादल छाया कर देना भूमि तू कोमल कोमल बन जाना, भूमि तू कोमल कोमल बन जाना। कितनी सुंदर कल्पना है, भाव है ये महाराज भक्तों के। मेरे भगवान आएंगे, धूप तपेंगी, बादलों तुम छाया कर देना, हे भूमि माता तू कोमल बन जा, मेरे पैर राम के पैर में तिनका भी नहीं चुभने को ना। ये शबरी की भावना महाराज। और एक दिन शबरी का भाग्य खुल गया और भगवान राम लक्ष्मण सहित आश्रम में आ गए। और जैसे भगवान राम आए, लक्ष्मण आए, तो शबरी उठ करके खड़ी हो जाती महाराज। चाहे नहीं,
जब मेरे राम जी का आवन होगा, शबरी की कुटियों का पावन होगा। जब मेरे राम जी का आवन होगा, शबरी के कुटियों का पावन होगा। जब मेरे राम जी का पावन होगा, शबरी की कुटियों का पावन होगा। आएंगे जब रघुराई मैया सज पर बिठाओगी, आएंगे जब रघुराई आसन पर बिठाओगी। मीठे मीठे बेर अपने हाथों से खिलाओगी। साथ साथ लक्ष्मण जी का दर्शन होगा, शबरी के कुटियों का पावन होगा। जब मेरे राम जी का पावन होगा, शबरी के कुटियों का पावन होगा। मेरे नैनों को दर्शन होगा। राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम राम सीता राम राम, राजा राम राम सीता राम गोविंद लो माधव, पानी जोरी आगे भई ठाडी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। अधम ते अधम अधमति नारी, तिन महामय मति मंदगारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मान हुए करना था। रघुपति स्वामिनी माता, मान हुए भगति, मुनि माता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, सुखदाई। धन बल परिजन गुण चतुराए, भगति हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल भागि। कौन बधा भगति कहूँ तुई पाए, सावधान सुनु धरु मन माए। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी। भगवान आते के साथ शबरी उठ के खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़े और प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। भगवान को देखने के बाद अत्यंत प्रेम बढ़ गया शबरी का भगवान के प्रति, और उसने भगवान के प्रति कहा, भगवान अधमते अधम अधम अति नारी, तिन महा मैं मति मंद अगारी। मैं अधम से अधम जाति में पैदा हुई, उसमें भी मति मंद हो, कोई लिखी पढ़ी नहीं हो, अंगठे बहादुर हो। अघारी, अघारी माने पापी नहीं हो, कोई पुण्य नहीं हो। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। भगवान राम ने भामिनी शब्द का प्रयोग किया और लोगों ने आक्षेप उठाया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार,
फिर शबरी को भामिनी शब्द का प्रयोग करके मर्यादा का भंग हो गया। इनके 25 साल के बेटे बाप का अपमान करेंगे, अमर्यादा व्यवहार करेंगे, इनको कुछ बुरा नहीं लगता। और भगवान की एक बात बड़ी उठा लेते लोग। भामिनी शब्द का प्रयोग जवान लड़की के लिए होता है। जिस दिन भगवान राम शबरी के आश्रम में आए उस दिन शबरी 80 साल की बूढ़ी थी। फिर भामिनी शब्द का प्रयोग कहां तक संयुक्ति है और बात भी बराबर है, पर बात ऐसी मंडली भाषा अध्यात्म की है। शबरी भक्ति का प्रतीक है, शूर्पणखा वासना का प्रतीक है। शबरी की कथा में आपने सुना, शूर्पणखा रूप बदल करके और ब्यूटी पार्लर में जाकर के मेकअप करके भगवान के सामने आई। शबरी को भगवान के सामने जाने के लिए रूप बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, पाउंड्स पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो शूर्पणखा वासना का प्रतीक, शबरी भक्ति का प्रतीक। वासना को भगवान के सामने जाने के लिए रूप बदलने की जरूरत है, भक्ति को भगवान के सामने जाने के लिए रूप बदलने की जरूरत नहीं। इतना फर्क है वासना का और भक्ति का। और एक बात और ध्यान में रखो, भक्ति कभी बूढ़ी होने को नहीं होना, भक्ति हमेशा के लिए जवान रहने को ना। इसलिए भगवान राम ने भामिनी शब्द का प्रयोग किया, कारण शबरी भक्ति का प्रतीक है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। शबरी मेरा नाता फक्त भक्ति के साथ है। कोई ऊंचे कुल में पैदा हो गया, कोई श्रीमंत घराने में पैदा हो गया, कोई दिखने को सुंदर है, उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा नाता भक्ति के साथ है। भगति ही न नर सोई कैसा, बिनु जल बारी तो देखिए तैसा। बिना पानी का ढक जैसी शोभा देता नहीं, ऐसे बिना भक्ति का मनुष्य शोभा देता नहीं। और फिर भगवान राम ने नवदा भक्ति का वर्णन शबरी को किया। महाराज भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। रामायण में भी वही बात है। प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रे मम कथा प्रसंगा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों की संगति करना पहली भक्ति है। अपने से जब होता नहीं तब होता नहीं तो कम से कम साधु के पास जाके बैठो और सत्संगति करो, हो गई भगवान की भक्ति। साधु के संगति का तब है। एक लड़की है, लड़की का नाम सही करते समय कुंवारी है वो, तो कुमारी शब्द का प्रयोग करती है। कुमारी उसका जो नाम है वो उसके बाप का नाम है। ऐसे होता है ना शादी के पहले। और बाप का सरनेम म्हणजे आडनाव बापाचं, बरोबर। अच्छा, लग्न होने के बाद ऐसे लिखती क्या लिखती फिर? हाँ, कुमारी के बदले सौभाग्यवती कांक्षिणी, तिचं नाव नवऱ्याचं नाव। आता बापाचं नाव काय? पतीका नाम, आडनाव पतीचं, बरोबर है ना। लड़की वही है, परंतु पति का संबंध आने से नाम चेंज हो गया, टाइटल चेंज हो गया, आडनाव चेंज हो गया, बदल गया। कोड़सा है, कितने साबु लगाने के बाद हिंदुस्तान लीवर के सफेद होगा? कितनी साबु? नहीं ना। और वो कोयला अगर लोहार के भट्टी में डाला और वो भाता फूकता है, कोयला जल के राख होती है। राख पिवळ्या रंगाची, हिरव्या रंगाची, हाँ पांढऱ्या रंगाची। कोयला किसके संपर्क में आया? अग्नि के। मग जैसे कोला काला था, अग्नि के संपर्क में आने से सफेद हो गया। लड़की कुमारी थी, पति के संपर्क में आने से सौभाग्यवती हो गई।
ऐसे कितने ही खराब से खराब आदमी हो, वो साधु के संगति में अगर आ गया तो सज्जन बने बिना नहीं रहता है। कौन कुसंगति पाई न साई, इसलिए साधु की संगति करो। साधु थोर जाना, साधु थोर जाना, साधु थोर जाना, साधु थोर जाना कलियोगी, साधु थोर जाना कलियोगी, साधु थोर जाना एक साधु भिक्षा मांगने के लिए गए गांव। गांव के बाहर एक जो घर था, भिक्षाम दे, वो घर की बाई चौका लगा रही थी। चौका लगाने का मतलब समझते ना, चूल को पतेरा करना। आता बंद हो गया, आता पतेरा करण्याचं। पहले बाया खेत में जाने लग गया, 5, 7, 10 बाया समझो, पानी का घाघर मड़का, उसके ऊपर भाकर, हाथ में खुरपा, जो कुछ है, आणि चला गप्पा करते। काल वावरातून गेली बाई, झाडझूड केलं, चिमण्या भरल्या, चुलीले पतेरा केला, ह्या त्या गप्पा, बरोबर आहे ना। आता त्या गप्पा आहेत का सांगा? आता पतेरा करायचं, चिमण्या भरायचं, कितना बदल गया देखो। 40 साल के पहले ऐसी भाषा थी, झाडझूड केलं, चिमण्या भरल्या, कंदिलाचे काच पुसले, चुलीले पतेरा केला। आता कोणी बाई ऐसा बोलती क्या? नहीं। चौका लगाना माने पतेरा करना। चूल करबो काही चुकलं काय? म्हटलं काही असं मला खायला काय? बरं 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 काय हरकत नाही। मग आता काही बाबा, आता काही मन नाही लागत का कथेत बुंदी ऐकून? आता कठीण झालं बाकी। और इधर महात्मा ने आवाज दिया, भिक्षाम दई। आता बाई निपुत्रिक थी महाराज, आणि माफ करना मंडळी, निपुत्रिक लोग बहुतेक कंजूस होते, इसलिए पहले माफी मांगे। ते दान धर्म कर्यात अग्रसर झाले, आणि दत्तक गए हुए लोग भी कंजूस होते। दोन हा जनरल नियम है। तो बाई ने पीछे पलट के देखा, जवान साधु है और भीख मांग रहा है। भिक्षा तो दिया नहीं, क्रोध आ गया, पतेरा फेंक के मारा साधु में, तो पतेरा बराबर यहाँ बैठ गया महाराज, अर्धा खांदे पर अर्धा लटक गया। ते शेना मातीचं सारोन सगळे शरीर भर गया, कपड़े भर गए महाराज के। अतः साधु का स्वभाव है महाराज, किसी ने कुछ दिया तो उसको कुछ आशीर्वाद देना। साधु के बाद दूसरा क्या होता है आशीर्वाद के सिवाय? घबराओ मत, घबराओ मत, चक्कर आया, चक्कर आले। अरे गाय को हकालो। पानी पिला दो और झाकी को लेके जाओ। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, काहीच नहीं, काहीच नहीं।
ओ चक्कर है ना, खड़े रहते रहते। घेऊन जा त्याला, तुम्ही जा. आता हे सांग. हां नाही काय, जा जा या, मेकअप बदलून मी हटिया. कहाँ तक आई अपनी बात? महाराज ने आशीर्वाद दिया, मांगे थे कचुना दिना, किलो किनो भलो उपकार, पोता के बदले तेरे पोता खिले द्वार. ताड़ी तो वाजवा कमीत कमी. ऐसा लगता है किसके सामने बोल रहे आपण. तुमचं सगळं चित्त त्याच्यातच आणि त्या गाईत. हा इथं देव झाले, पाठपुरा नसते, आले घरा. हो ना. आता त्या पूर्णाच्या बुया गेल्या, कुकडे कथा गेली, कुकडे नेपाबाई तो पडला, नसं झालं तर झालं, तेच कर. दुसरं काहीच येणार नाही आहे बायाले. चला आरती करून घेऊ मंडळी. कथाच ऐकायला कोणी तयार नाही, मग काय करू. उठा आरती करा. हा मग बंद करा ना तो विषय. कन्हैया लागला तुझा रे छंद मला, कन्हैया लागला तुझा रे छंद मला, कन्हैया लागला तुझा रे छंद मला. पूर्णाच्या बोईची आवाज काढा ना. तूप बी गावरा नाही बुवा, मग आवाज तशी काढा ना. कन्हैया लागला तुझा रे छंद मला, कन्हैया लागला तुझा रे छंद मला. पोतान दियो प्रेमशे रिश्वश दिन्ना मार, ऐसे प्रेम प्रतापते ये पोता खेले द्वार. प्रेम से नहीं दिया भाई ने, गुस्से से फेंक के मारा साधु को. फिर भी साधु ने आशीर्वाद दिया महाराज, ये पोता तूने मेरे को दिया, वो भी प्रेम से नहीं दिया, फिर भी पोता के बदले तेरे पोता खेले द्वार. पोता माने नातू और पोता माने पोतेरा. तूने मेरे को पोतेरा दिया, मैं तेरे को आशीर्वाद देता, तेरे दरवाजे पर नातू खेलेगा. बाई निसंतान थी, मैंने 2 in 1 आशीर्वाद मिला. और महात्मा चले गए आशीर्वाद दे. नदी के किनारे गए, शवांग भर गया था, शेन गोबर माती पत्ते धो डाला, शरीर धो डाला, कपड़े धो डाले, वो पतेरा भी धो डाला, धूप में सुखाया. और वो पतेरा सूखने के बाद वो कपड़ा फाड़ फाड़ के पतेरे का उसके बाता बनाया, वाता. वो वाता घी में डुबाया, भगवान के मंदिर में गए, भगवान का स्नान कराया, पूजा करी, फूल चढ़ाए, और वो बत्ती जला करके भगवान की आरती उतारी. वो जो पोतेरा है तो अपनी आत्म कहानी सुनाता है. पोता मैं रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, कर्म बना था नीच, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग.
बजाना है तो ईमानदारी से ताड़ी बजाते जाओ, कंजूसी से बजाना नहीं. हाँ, पूर्णाच्या पोळी सारखी टाळी वाजा. बाया हो, एक बी पूर्णाची पोळी जळेल होती काय? मग मीनं केलं ना एकट्यानं. पुरण एकट्यानं वाटलं, तुम्हाला काहीच कदर नाही बाई. बरं सांगा, एकट्यानं वाटलं की नाही पुरण? सांगा ना बापा, एवढ्या खोट्या बोलून राहिल्या. ते म्हणताना बोलक्याचे बोंड खपतात, तसं मी बोलका देवा हे बाहेर गावचे लोक म्हणते, पहा महाराजने एकट्यानं पुरण वाटलं. तुमच्या गावाला वाटायला लावसान नाही तर बापा. आता रोज म्हणतात महाराज भाजी तुम्हीच करा. यहाँ से जाके कुछ आराम करूंगा, लगेच ते बैगुन सराटा आणि ते कांदा चिराले. मग सुनवारीपेक्षा सुनवारी झालो. ते तरी घडीवर आराम करते, पान खाते. बोले तर तोही चान्साने गेला की महाराज तुमची आजची भाजी फार चांगली. म्हटलं घ्या. भाकरी. और महाराज पोता में रोता था पहले, पड़ा कीचड़ के बीच. अंग अंग सड़ते गलते थे, कर्म बनाता नहीं. मेरे को एक बात बोलो, पतेरा करने के लिए तुम खामगांव में जाकर के 2 मीटर नवा कपड़ा दिया पतेरासाठी, ऐसा कोई करता क्या? घर में का फटा पुराना सड़ा हुआ कपड़ा पतेरे के लिए, बरोबर. हाँ, मग त्या बादली में गोबर, शेण, माती, पाणी, पतेरा. पतेरा किया घर को चुली को की पुन्हा ते बादली तसं रोज कोणी पोतेरा धुता क्या? सांगा. हे बनियन असतं लगायचे 8-8 दिवस धुत नाही, असा घुरट वास येते यायच्या अंगाचा. तुम्हाला अंग धुतात, पावडर लावतात, मग ते बनियन तेच रोजचं, त्याला काही धुत नाही. याच्या जोड गेली कशी वास येते, अरे रे रे रे. म्हणून ते पावडर लावतात की भाई ते वास दबणे बोल. मग गला सड़ा कपड़ा उसका पतेरा. बरत्या कीचड़ में पड़े पड़े तो और सड़ जाता है, तो वाला गारा माती. मग सड़ने के बाद असं केलं की ते चिंदूक हात में आता की नाही म्हणते बाया. हो खरं ना. असं केलं की ते तुटतात ना त्याचे तुकडे कपड्याचे, बरोबर आहे ना. तर मग तो पतेरा वही कहता है कि पोता मैं रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच. कीच माने कीचड़. अंग अंग सड़ते गलते थे, कर्म बना था नीच. आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग. माने जीवन से तंग आ गया था कि आत्महत्या करूं, पर धन्य है साधु की संगति. और आगे वो कहता है, फिर आ जाऊं वहां पर जहां पड़ा रक्त और पीऊ, फेरे जाने में मेरे मरते थे लाखों जीव. बना था पूर्ण पाप का अंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग. थोड़ा पुंसी हो गई, तो पू गिर गया जमीन पर. थोड्याचा पू. माशा भनभन करत्या. आंबा खाते खाते 2-4 थेंब पडले. मक्ख्या भिनभिन करत्या, माकोडे होते. घर मालक बाहेर से आता, हाय काल पतेरा फेरा. माशा झाल्या दिसत नाही का? लगेच बाई पतेरा फेर. फेरा जाऊ वहाँ पर जहाँ पड़ा रक्त और पीव, फेरे जाने में मेरे मरते थे लाखों. कान्या कोपऱ्यात किड़ा किटकुल मुंग्या माकोड़ा पतेरा करते करते उसके नीचे दबके मर जाते. इसलिए वो पतेरा बोलता, बना था पूर्ण पाप का अंग, धन्य है सत्पुरुषों का. झूला करूँ आरती करूँ, भक्त करे गुणगान, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ. अब तो महात्मा ने धो धा के साफ करके और उसकी बत्ती बनाई, घी में डुबाई, आरती उतारी, तो उसका उजाला जो हो गया बत्ती का, उसके उजाला में परमात्मा का दर्शन हो गया. वो पोतेरा अपनी आत्मा कहानी कहता है. इधर महात्मा के कृपा से वो बाई को संतान हो गई. संतान बड़ी हो गई. वो लड़का बड़ा होने के बाद उसकी भी शादी हो गई.
उसको भी लड़का हो गया. मैंने बाई को क्या हो गया? नातू म्हणजे पोता, हिंदी में पोता, पोता हो गया. आता सासूचं काय काम? सुनवारी घर में काम करती आणि सासूच्या नाताली घेऊन त्या घरी घर के अंगण में गप्पा, येणारे जाणारे से कुठे चालणारे काय चालणार, ऐसी ओटे पर बैठी भाई नातू को लेके. वही महात्मा कई वर्ष के बाद पुनः उसी गांव में भिक्षा मांगने को आए, बराबर उसी घर के सामने भिक्षाम देई. आता बाई 80 वर्षाची झाली तत्ल. महाराज तुम्ही तेच आहे काय? पीछे भिक्षा मांगने को आए थे. महाराज बोले भाई हाँ, रोज नए गांव में भिक्षा मांगते, हजारों गांव घूमते, हमको क्या पता. नहीं नहीं, तो तुम भिक्षा मांगने को आए और मैंने भिक्षा नहीं दिया, पोतेरा फेंक के मारा था. अरे हाँ हाँ हाँ, वो तुझ बुढ़िया है का है? हाँ बोले महाराज मैं वही से. महाराज मैंने तुमको उस समय कुछ दिया नहीं, पोतेरा फेंक के मारा, पर आता तुमने मेरे को आशीर्वाद दिया, पोता हूँगा, उसका ये फल है. लड़का भी हो गया, लड़के को लड़का हो गया. उसने बोला मांगे छे कछु ना देना, पोता दियो न प्रेम से, ऋषवश दिन्ना मार. पोतेरा दिया, वो भी प्रेम से नहीं दिया, गुस्से से मारा. ऐसे प्रेम प्रतापते ये पोता खेले द्वार, जो कहूँ ऐसे संत को मैं देती प्रेम प्रसाद, तो घर में होते अवश्य ध्रुव से सुत प्रहलाद. मैंने प्रेम से नहीं दिया, गुस्से से दिया, तो भी संत का ऐसा प्रेम कि मेरे घर में पोता खेला. अगर ऐसे संत को मैं प्रेम से भोजन खिलाती थी तो मेरे घर में बालक ध्रुव और भक्त प्रहलाद के जैसे बच्चे पैदा होते थे. सत्संगति के महिमा महाराज. प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा. दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा श्रवण करना. ये तुम 6 दिन हो गए जो कथा सुन रहे ना, ये अगर श्रद्धा युक्त अंतकरण से सुनते हैं तो बहुत फायदा होता है. केवल सुनने के लिए सुनते, महाराज ने म्हटलं थांबा बुवा, टाइम पास आहे, थांबलो, इकडे पाय तिकडे पाय, चित्त नहीं, ते अलग. आणि श्रद्धा से अगर कथा सुनी, भाव से अगर कथा सुनी, तो उसका फायदा भरपूर होता है. निष्ठावंत भाव भाव
निष्ठा से श्रद्धा से सुनते हैं तो भगवान के भक्ति करने का फल आपको मिलता। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, किसी वितराग व्यक्ति के मुंह से कथा सुनने से भगवान के भक्ति का आनंद मिलता है, फल मिलता है। और कहो मंडली, कथा सुनने से किसको मोक्ष मिला, इसका एक अंधा पुरावा है ना महाराज। और श्रीमद् भागवत ग्रंथ, परीक्षित राजा को ऋषि कुमार ने श्राप दिया। नदी में स्नान कर रहे थे, वहां किसी ने संदेश लाया, तेरे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाला, परीक्षित राजा ने। और महाराज उस बालक को सहन नहीं हुआ, मेरे बाप का इतना अपमान, ये राजा लोग इतने उन्मत्त हो गए। वहीं नदी का पानी हाथ में लिया, अरे वही सांप तक्षक बन करके आएगा, आज से 7वें दिन दंश करेगा, राजा मर जाएगा। संकल्प किया। अब बाद में घर को आया, देखा पिता समाधिस्थ थे, राजा ने पानी मांगा और कलयुग की शुरुआत हो गई। इसलिए राजा ने सोचा साधु मेरा अपमान कर रहा है, बाण के नोक से मरा हुआ सांप उठा करके गले में डाल के निकल गया। जिसने देखा उसने संदेश दिया, आ गया पिताजी को पूछा, साधु संत उदार उदार, संत उदार होते। महाराज ने बोला देख बेटा, ठीक है राजा ने गलती किया, तूने शराब दिया, मैं तेरे को भी कुछ बोलता नहीं, तूने जो शराब दिया वो राजा को मालूम है क्या? बोले नहीं। फिर क्या फायदा, उसको जाके बता के आ जाए, फिर उसका पतन हो चाहे उद्धार हो, उसकी जिम्मेदारी। जैसे मैंने इसको गाली दिया, पीछे दिया, कोई फायदा नहीं, सामने दे, उसका परिणाम क्या होता है। जिसको श्राप दिया उसको होशियार करके आ जाओ। जाना पड़ा मजबूरी से, पिताजी ने बोला। तब तक राजा परीक्षित महल में पहुंचा और ये गया बालक, राजा परीक्षित रुक जाओ, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, मुझे एक लड़के ने संदेशा दिया, मैंने तुमको वहाँ श्राप दिया, वही श्राप तक्षक बन के 7वें दिन तुमको दंश करेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बस ऐसा श्राप मैंने तुमको दिया, इतना बोला और ऋषि कुमार वापस। अब राजा सावधान हो गया, तुम्हारे जैसा घर के अंदर जाओ, पत्नी को बोलो, सोहरे को फोन करो, नहीं। वापस महल के बाहर आए और तब तक महाराज चर्चा हो गई थी साधु लोगों में, सज्जनों में, कि ऐसा ऐसा श्राप राजा परीक्षित को मिला। तो लोगों की भीड़ जमा हो गई, साधुओं की भीड़ जमा हो गई और बैठे, और परीक्षित राजा ने विचार विमर्श किया कि 7वें दिन कौन से उपाय से मेरे को मुक्ति मिल सकती है। अब वहां सैकड़ों साधु थे महाराज, वास्तविक सबके सब साधु मोक्ष देने के अधिकारी थे, परंतु अवधि फक्त 7 दिवस की है ना। इतना शॉर्टकट का मार्ग किसी के पास नहीं था। किसी का 3 कोटि का जप करना, किसी की 12 वर्ष की तपस्या करना, अब इतना समय है कहाँ, 7 ही दिन है ना। पर परीक्षित राजा ने बोला फिर कैसा। तब तक सब जीवों पर दया करने वाले नारद जी आए। नारद जी ने बोला राजा चिंता मत करो, ये पृथ्वी पर एक साधु ऐसा है जो 7वें दिन मुक्ति दे सकता है। बोले महाराज कहाँ मिलेंगे? बोले कठिन है, विचरण करते पृथ्वी पर। लेकिन नारद जी बोले चिंता मत करो, मैं लाता। और नारद जी उड़े महाराज आकाश मार्ग से। अब एक जगह पर सुखदेव मुनि विचरण कर रहे थे। 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर अवस्था, दिग माने दिशा, अंबर माने वस्त्र, दिशा ही जिनके वस्त्र है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, करदोड़ा नहीं। और ऐसे महान व्यक्ति ने 7 दिन भागवत सुनाई। त्यानं असे पोते पोते धान्य जमा केलं असेल काय आमच्यासारखं, आणि एका एका कथेचे 50,000 घेतले असतील काय, नाही। म्हणून आता 1000 भागवत जरी सुने
तो भी तुम्हारा उद्धार हो सकता नहीं। कारण कथा करने वाला भी सुखदेव मुनि से जैसा नियम करने वाला नहीं और सुनने वाला भी परीक्षित राजा के जैसा अधिकारी नहीं। बात खत्म। एक जण बोले महाराज माझ्या भावाचा ॲक्सिडेंट झाला मेला, भागवत कथा लागली त्याच्यासाठी, तुमचं प्रवचन द्या. म्हटलं घेऊच नको. म्हणे का महाराज? म्हटलं यांना उद्धार होणार नाही. म्हणे काहून? म्हटलं तो साधू 5 वाजता भागवत झाला की घरी जाईल. म्हणे हा. म्हटलं मग काही फायदा नाही. त्या गावाची जी सीमा आहे, वेश आहे, 7 दिन तक वो कथा करने, वो वेश के बाहर नहीं जाने का. आता थांबते का कोणी कथाकार? तो रात्री किक मारली की चालला. काय उद्धार होणार? आणि झालं हे नाटक दुसरं आमच्यासारखं, गहू ज्वारी नोटा आणि पाकिटवलं. त्या सुखदेव मुनीनं कुठे नोटा जमा केल्या? त्याला खिसाही नव्हता ना. मग इतने निस्वार्थ भाव से कथा करने वाला आणि उतनी आत्मीयते से कथा सुनने वाला, दोनों भी नाही. म्हणून फक्त आता भागवत करा, पण उद्धाराची अपेक्षा काही म्हणा तुम्ही. मंडळी आम्ही पाकिटं घेतो, आम्हाला अधिकारच नाही तो टीका करायचा. दिगंबर खरं की होतं नाही, असलियत चांगली म्हणा, बाकी तुम जा. तो नहीं, बड़ी सुंदर घटना है भला मंडळी, तुमच्या ऐक्यात नशी. गए नारद जी, सुखदेव मुनि को मिले. महाराज परीक्षित राजा को श्राप मिला है, 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, तुमको चलना पड़ता. सुखदेव मुनि ने मना कर दिया, अजी बात नहीं, मैं नहीं आता, हमको क्या लेन देन संसारी लोगों से. आता आला, अति बसला तथी बसला, आणखीन किती जागा बदलशील रे? माझ्या दिमागात हे जमत नाही ना. 5च माणसं असले चालतात. आता तिनं आताच्या आता 1 मिनिटात किती जागा बदलल्या रे बाबा. 9 महिने आता आणखीन एकदा उठतं काय? आरती होणे तर उठायला चान्स नाही बरं. हां, काही झालं तरी हां, समजा अभय पडलो तर लाउडस्पीकर पडला, पडू शकते, इसलिए उसने बराबर पट्टे से बांधा हुआ है. होशियार है तो वैभव, हाँ, बनिया दिमाग से है तो. एक दिवस कंचनपुर में त्या मंडप का जो तान बांधा हुआ है ना, त्याला एका जणाने बैल बांधला. आता तो बैलच भाऊ, आणि हे बैलाचे बाप बांधणारे. त्या बैलाने त्याला झटका, कथा चालू, आणि हे नाटक यानं जे केलं होतं ते तसंच होतं, एकावर एक स्टेरियो. अब तो झटका देने से मंडप हल गया. मंडप हलने से ते खंबे के नजीक स्टेरियो होता, तोही हल्ला बराबर एका बुड्याच्या पायावर. तो बुडाही लंबी टांग करून बसेल, त्याचा पहिलेच तर पाय मोडेल, त्याच्यात हे पडलं होतं, कळकण टेरिकूच पडलं पायाचं. माणूस घरचा गरीब, परिस्थिती खायची नाही. मग आता मेरे को मालूम पड़ा की वो असं झालं, आणि आम्ही आता गावात वर्गणी करतो. इतका गरीब आहे का तो? म्हणे आहो. मग म्हणे लगेच आजच्या जशी बाई हरभऱ्याची डाळ जमा केली होती पुरणाच्या पोळ्यासाठी, म्हटलं डाळ इकून टाका, साखरे का. त्याचे 12,000 आले. ते म्हटलं त्याला दवाखान्यात दिले. मग आम्ही म्हटलं घ्या, दवाखान्यात नाही आले. कंचनपूरवाल्याला विचारा. आणि वहाँ का जो लाउडस्पीकरवाला था तो होता डोनगावचा. या वैभव सारखा चांगला पोरगा होता, तो झाला बिमार. हाही होईनच म्हणा आता. आता तो नवीन माणूस, त्याचं गाव डोनगाव, ते कंचनपूर. 4-5 पोरं होते या पोऱ्यासारखे. गेला म्हणे कार्यकडे डॉक्टरचं घर कुठे? मला ताप आले. ते पोरे होते माझ्यासारखे खोडेल, त्याने ढोर डॉक्टरचं घर दाखवलं. तो गेला, ते बाई होती समोर. म्हणे बाई डॉक्टर साहेब घरी आहेत का? म्हणे हा भाऊ. त्या बाईनं आवाज दिला, कोणी आले. डॉक्टर साहेब मला ताप आली. डॉक्टर म्हणे भाऊ मी ढोराईचा डॉक्टर आहे. तो बिचारा एवढा खचित झाला नाही. तुम्ही कंचनपूर आलेले विचार. मग तो वापस आला. वापस आ गया. दुसरे माणसं होते तुमच्यासारखे. वा विचारलं म्हणे भाऊ मला ताप आहे,
पोरीने मला ढोर डॉक्टरच्या घरी पाठवलं. या घाट माणसाईचं डॉक्टर नाही का म्हणे आहे. ते क्षीरसागर नावाचे डॉक्टर आहेत तिथे, अजून बी आहेत. मग त्या गेला तेव्हा असा गलीनं जाय, तिसऱ्या खांब्याजवळ डॉक्टरचं घर गेला तर ठीक बाईच पुढे म्हणे बाई डॉक्टर साहेब घरी आहेत का म्हणे हा. ते डॉक्टर साहेब आले. काय म्हणे तुम्ही डॉक्टर आहे का म्हणे हा. म्हणे पहिले हे सांगा ढोरायचे आहे की माणसाईचे. तो डॉक्टर म्हणे तू असा कसा विचारतो. अरे म्हणे पहिले लोकांनी मला ढोराईच्या डॉक्टर जवळ पाठवलं. इमानदारी खरं आहे की नाही रे पोरो. त्याला मोठी मजा आहे महाराज, काय करा. असं वाटते 3 घंटेचा टाईम भेटावं आपल्याला बोलायला. अरे भाऊ काय काय चाललं होतं आपलं. हा आता काय इराज आहे. मैं भूल लिया था मैं क्या करूं. नहीं महाराज काही इलाज नाही. आम्ही साधू लोक भलते स्वार्थी हो गए. आम्ही मी आहे त्याच्यातला. मग हे स्वार्थी वृत्तीवाल्याच्या ना तुमचा उद्धार कसा होईल. हे तर व्यवहारासाठी का भागवतं लावले, रामायणं लावले, ह्या पोत्या झाल्या. खऱ्या अर्थानं निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म तो मना करते हमारा सुखदेव म्हणे मैं नहीं आता, मुझे क्या लेन देना संसारी लोगों से. नारद जी ने सोचा बात बिगड़ गई. मग नारद जी ने अपने बुद्धि से काम लिया. नारद जी बोले महाराज एका प्रश्नाचं उत्तर द्या, मी चाललो वापस. बोल जल्दी. मैं रास्ते से आ रहा था. बोला एक सूरदास दिखाई दी. सूरदास माने दोनों आंखों से अंधा. हमारे हिंदू संस्कृति में और हमारी साधु परंपरा में अपशब्द कहने की इजाजत नहीं. आंधड़े को भी अंधा कहना बुरा लगता है ना. ओ फुटक्या डोळ्याच्या, किती खराब लगीन त्याला. मग अंधे आदमी को सूरदास, सुंदर शब्द. सूरदास जी. गधे को भी गधा नहीं बोलते हमारे यहाँ. वैशाखी नंदन. ओ गधे के बच्चे बराबर मुर्दंग बजाना. गधे को भी गधा नहीं, वैशाखी. सुंदर शब्द का प्रयोग. मग सासरा भी सुनबाईले सुनबाई एवढ्या प्रेमानं हका मारत. हां. आणि सुनबाई भी उतने प्रेम से जी मामाजी. तुम्ही नका म्हणू बरं आता असं. जी भी हां भूलून जाते. वो सूरदास आ रहे थे और सामने बहुत बड़ी कुआ थी, पण बांधी भी नहीं थी. जवाहर योजना के अंतर्गत खोदून पडेला आहे. पैसे हफ्ताच भेटला नाही. और थोड़ी देर के बाद सूरदास उन कुआ में गिर के मरने वाला था. मेरी इच्छा हो गई कि उसको रास्ता बताना. वह अंधेड़ा मानुस है कि सूरदास जी रुक जाओ, मैं तुमको रास्ता बता देता. अथवा बाएं हाथ के तरफ से जाओ कि दाहिने हाथ के तरफ से. पर मैंने विचार किया लेन नहीं देन नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, क्या करना है. मर गया तो अपने क्या सुतक दे होता है. मैंने कुछ उसको रास्ता बताया नहीं महाराज. और बराबर मेरे देखते देखते वो आदमी कुआं में, उसको दिखा नहीं, कुआं में गिर गया, मर गया. ये मेरे पर पाप तो नहीं लगेगा ना. बस यही उत्तर दो. तो सुखदेव मुनि नाराज हो गए. अरे बोलो पाप लगेगा नहीं तो क्या. तो तुमको जब दिखता है कि सामने वाला अंधा है और उसको रास्ता दिखाई नहीं देता, सामने कुआं है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि हाथ पकड़ के उसको बाजू के रास्ते से निकाल देते. और तुमने देखने के बाद भी उसको निकाला नहीं, उसके मरने का पाप तुम्हारे पर लगेगा. नारद जी बोले महाराज यही नियम तुमको लागू होता ना. ये दुनिया में 7 दिन के अंदर मोक्ष देने वाले फक्त तुम अकेले हैं. और तुम अगर वो राजा परीक्षित को मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाएंगे तो उसके पतन का पाप भी तुम्हारे सर पर लगेगा. सुखदेव मुनि बोले मैं आता. बराबर है तेरी बात. चलो ऐसे आ गए महाराज सुखमुनि. और आने के बाद पूरा इतिहास तुमको मालूम है. भागवत कथा सुनी है. सारे साधु उठ के खड़े हो गए. परीक्षित राजा ने विचार किया ये छोटे से 16 वर्ष के बालक के लिए ये सगळे बड़े बड़े साधु उठ के खड़े हो गए. इसका मतलब ये इनसे कुछ विशेषता रखता है.
ये मन में विचार किया उसने। वहीं से सुखदेव मुनि ने आवाज़ लगाई, परीक्षित राजा, तूने जो मन में सोचा वो बिल्कुल बात ठीक है। ये सभी साधुओं से मैं कुछ विशेषता रखता, इसलिए मेरे स्वागत के लिए उठ के खड़े हो गए। अरे बाप रे! परीक्षित राजा ने विचार किया, जिसने मेरे मन की बात जानी वो निश्चित मेरे को 7वें दिन मोक्ष दे सकता है। और अब उठ के खड़ा हो गया राजा, महाराज का स्वागत किया। महाराज ऊंचे आसन पर बैठे, भागवत कथा प्रारंभ हो गई। 7 दिन तक कथा सुनने से परीक्षित राजा को मोक्ष मिला। ये सबसे बड़ा उदाहरण है महाराज। इसलिए नवदा भक्ति में जो दूसरी भक्ति है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा श्रवण करने से मोक्ष मिलता है। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तिसरे भगति अमान, चौथी भगति मम गुण, हो चौथी भगति मन गुण करे, कपट तजी गुण गान, सियावर रामचंद्र की वन हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे, कपट तजी गान। गुरु के चरणों की सेवा करना। आयुष्य में अगर किसने गुरु नहीं किया होगा तो गुरु करना है। राम ने गुरु किया, कृष्ण ने गुरु किया, यद्यपि परमात्मा के अवतार थे। राम ने वशिष्ठ जी को गुरु किया, कृष्ण ने संदीपनी को गुरु किया। कल जहाँ गए थे हम, जिनके यहाँ तो बोले महाराज हमको गुरु करना है, मतलब आओ शाम को। आज एक और घर को गए तो मैंने ते बाई, एक बाई होती, मैंने महाराज मला गुरु करायचं तुम्हाला। म्हटलं बाई काऊन, एवढी वय झाली अजून गुरु केला नाही? म्हणे केला होता, भाषा पा केला होता तो 1 वर्षात मेला। याच गावातली बाई आहेत। म्हटलं मग म्हणे आमच्या गावात एक भागवती महाराज आले, मग त्याईले गुरु केलं। म्हटलं मग ते 6 महिन्यात मेले। म्हटलं बाई मी तुझा गुरु होत नाही। म्हणे काऊन महाराज? म्हटलं मला 3 महिन्यात मर्याचं नाही। पहिला 1 वर्षात, दुसरा 6 महिन्याने मेला, तिसरा मी। म्हटलं पुढचा कुंभमेळा काही मी पाहत नाही बाबा। ते 1500 दक्षिणा द्यायची, ती यात जोड ठेव। बोले अजून 400-500 कथा करणार आहेत। पुढच्या वर्षी ऋषिकेशची कथा येऊ द्या। पाण्याला काय बिघडीन तुमचं पाणी? काही वावचू घालेला आहे काय? 1000च्या नोटा वल्या होतीन तर जा उद्यानं चुल्यात। म्हणा महाराज तुम्ही जा उल्यात। मंत्र गुरुपद पंकज सेवा, तिसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिका। चौथी भक्ति क्या है? कपट छोड़ करके और भगवान की भक्ति करना। माना कपट नहीं होना मन में, एकदम भोली भाले मन से भक्ति। एक गृहस्थ के घर एक शांतक है, राजस्थान की बात है। घर वाले ने आदर भाव किया, आसन पर बैठा है, पैर धोए, चाय पानी, नमस्कार करने को परिवार के लोग बुलाए, परिचय करा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। सबका परिचय कराते कराते आखिरी में उसकी माँ आ गई, 80 साल की बूढ़ी। ये मेरी माँ है। आते बुढ़िया भोली भाली थी महाराज, उसके मन में कोई कपट नहीं। उसने अपनी राजस्थानी भाषा में बोला, गोरोजी थारो खूर लागो छे। कैसा लगा? थारो तो ठीक है आपके, पर खूर, गोरोजी बोला, गुरुजी बोलना चाहिए। उधर महाराज राजस्थान गुजरात में गुरुजी बोलते किसको भी, कोई साधु को। उसने गोरोजी बोला, ठीक है, पर थारो, थारो ठीक है, पर खूर, खूर किसके होते हैं? हाँ जानवरों के, बराबर, आदमी के होते क्या? ते बाई ने खूर बोला, ते महाराज को गुस्सा आ गया। महाराज बोले, बुढ़िया ऐसा बोलती है, हम क्या जानवर है क्या? खूर लागो छे बोलती, पगो लागो छे बोलना चाहिए। अरे नरक में जाएंगे तू ऐसा बोलेंगी तो। महाराज त्या बुढ़िया को खूब आनंद हो गया, इतना आनंद हो गया कि महाराज हमारा कहाँ भाग्य कि हम नरक में जाएंगे।
नरक में तो तुम्हारे जैसे साधु संत जाएंगे। यायले समजलंच नाही, नाही तर पोट धरून हसले असते। यायले असं वाटलं एखादा पागलच कथा करून राहिला। नाही रे, बरं ना? कितनी भोली थी बूढ़ी, उसको ऐसा लगा नरक कोई बहुत बड़ी बात है। इतना कपट छोड़ करके भगवान की भक्ति करना। हाँ, इसको चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन तो वेद प्रकाश जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन तो वेद प्रकाश शततमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन मंत्र जाप दृढ़ विश्वास पंचम भजन तो वेद प्रकाश मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पांचवी भक्ति क्या है? गुरु ने दिए हुए मंत्र का श्रद्धा विश्वास पूर्वक जप करना। दो शिष्य गए एक संत के पास, बोले महाराज हमको शिष्य बनाओ। महाराज बोले भाई मैं पहले परीक्षा लेता, बाद में शिष्य बनाता। लो परीक्षा। दो कबूतर लाए, दोनों के पास दिए। एक को भेजा ये दिशा में, एक को भेजा ये दिशा में, और बता दिया ये कबूतर मार के आ जाओ तुम, पर एकांत में मारो, किसने तुमको देखने को नहीं होना। तुम मेरे परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुमको शिष्य बनाता। जाओ। वो दोनों अलग अलग दिशाओं में गए। पहला गया, एक नाला देखा, इधर उधर देखा, खेत में कोई नहीं है, वो नाले में गया, कबूतर को काटा। और महाराज ने बोल दिया था कि वो मेरे को दिखाने को लाना उसका कटा हुआ सिर लेके आया। करे मारा 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 मारा। किसने देखा क्या? बोले किसने देखा नहीं। ठीक है बैठ, दूसरे को आने दे। दूसरा बहुत देर तक घुमा मारा, निराश होके वापस आया, जीवंत कबूतर लाया। महाराज नाराज हो गए, करे तेरे को एकांत नहीं मिला? बोले नहीं महाराज। क्यों नहीं? बोले महाराज तुमने क्या बोला था, किसने देखने को नहीं होना। मैं जहां भी जाता कोई नहीं रहता था वहां, पर मैंने चाकू उठाया तो ये कबूतर देख रहा था कि ये आदमी मेरे को मार रहा है, हो गए एक। दूसरा मैं देख रहा था कि मैं इसको मार रहा हूं, हो गए दो। और तीसरा परमात्मा देख रहा था। जहां जाता वहां तीन लोग। तुमने तो बोला था एकांत में मारना। महात्मा बोले तू शिष्य बनने के लायक ही का है। गुरु चरणों पर दृढ़ विश्वास प्रेम। एक संत के पास एक भक्त गया, महाराज गुरु मंत्र दो। दिया गुरु मंत्र। बोले सबके अंदर ईश्वर का वास है, ऐसी भावना कर और भगवान का भजन कर। ठीक है, मतलब तो गया। कई कुछ दिन के बाद एक गांव में गया, तो उस गांव में एक मदोन्मत्त हाथी था। हाथी जब उन्मत्त हो जाता ना मंडली, वो महावत की भी नहीं सुनता। इतने इतने बड़े पत्थर सोड़ में पकड़ के फेंकता है। हमारे द्वार में थे ना पहले, सन 74 में देखो एक हाथी उन्मत्त हो गया। बिजली का खंभा था, सोड़ में पकड़ के एक सेकंड के अंदर से कानोला कर दिया खंभे का। इतनी ताकत तो हाथी। वो उन्मत्त हाथी रोंगता हुआ आ रहा था, किसी का टीन गिरा दे, किसी की दीवार गिरा दे, कोई आदमी को जख्मी कर दे। मग आगे आने वाले लोगों को पीछे वाले लोग चिल्लाते, अरे बाजू हटो, हाथी आ रहा है। मग ये शिष्य भी जा रहा था।
मग ये लोगों ने चिल्ला, अरे बड़ी भाई बाजू हटना, हत्ती हत्ती मारता है, हत्ती पागल हो गया। मैं इसने विचार किया, अपने गुरु ने तो बोला है कि सब में परमात्मा का वास है, ऐसी भावना रखना। मग या हत्तीत नाही का परमात्मा, आणि हत्तीत जर परमात्मा है तो अपने को मारेगा क्या? नहीं, इसलिए ये बाजू हटा नहीं, रस्त्यातच उभा राहिला। आणि तो हत्ती तो खिंचा हुआ था वो, तो आ गया और सोंड से पकड़ा उसको, दे पटकन एक पैर दिया उसके पैर पर, कट 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 हड्डियाँ टूट गया, एक पाय लंगड़ा, हत्ती चला गया आगे। वो लोग आ गए, उठाया, खटिया पर डाला, दवाखाने में ले गए, पलस्तर किया। कहा भाऊ आता कुठे? मैंने डायरेक्ट गुरुच्या आश्रमात न्या, पलस्तर से गुरु के आश्रम में, और गुरु को गालियाँ देने लग गया। ऐसे कैसे साधु हो, गुरु बने, ऐसा उपदेश करते हैं? सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। और वो हत्ती ने मेरी टांग तोड़ डाली, हत्ती में परमात्मा नहीं गया? महात्मा शांति से बोले, ऐसा हत्ती ने टांग तोड़ी, हाँ, पर हत्ती ने टांग तोड़ी उसके पहले कुछ आवाज आई क्या तेरे कान पर? वहां आ गई, काय मैंने लोग बोले बाजू हटो बाजू हटो। वो जो बाजू हटो बोलने वाले, उनके अंदर भगवान नहीं क्या? बोले हाँ, फिर उनकी क्यों नहीं सुनी तूने? वो भगवान की छोड़ता था, ये भगवान टांग नहीं तोड़ता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शोभेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? इंद्रियों का दमन करना। कैसे? अर्जुन ने भगवान को कहा तीसरे अध्याय में, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कुरुम। भगवान, हवा से भी तेज गति से चलने वाला ये मन है, इस पर कंट्रोल कैसे करूं? भगवान ने बोला, अभ्यास है न तो कौनते हो, वैराग्य ने च गृह्यते। एक राजा ने मुनादी कर दिया, मुनादी म्हणजे दवंडी, दवंडी वाले को बोल दिया, वो दवंडी वाला बोलता रहा, राजा के राजवाड़े से प्रत्येक आदमी ने एक एक बकरी लेके जाना, 15 दिवस खूब चारा खिलाना बकरी को, और 16वें दिन राजा के महल में लाना। जिसकी बकरी चारा खाएंगे नहीं उसको 5 लाख रुपए इनाम। सगळं गाव आ गया, 15 दिवसात 5 लाख भेटतात ना। एक एकच आदमी बकरी लेके जाता था। मग ते आखिरी एक बूढ़ा आ गया, काड़ी टेकाते टेकाते, वो भी बकरी ले गया। माता इन्होंने विचार किया, खूब खिलाएंगे बकरी को 15 दिन, 16वें दिन चारे को मुंह नहीं लगाएंगे। वो दिन भर बकरी चारते थे जंगल में, और शाम को इतना बड़ा भारा लाते थे जो बकरी खाती चारा हो, और खुटे पर डाल देते थे। दिन भर भी खाए, रात भर खाए, जितना खाए, ताकि 16वें दिन इसने मुंह लगाने को नहीं होना। मगर ये बूढ़ा भी ले जाता था, दिन भर चारता था, शाम को इतना बड़ा भारा लाता था और खुटे पर डालता था, और वहीं खड़ा रहता था डंडा लेकर के। बकरी ने चारे को मुंह लगाया कि एक डंडा मारता था, पुनः बकरी बाजू को होती थी, पुनः चारे को मुंह लगाया कि पुनः डंडा मारता था। मग 2-3 बार ऐसा हो गया। ऐसा 2-3 दिवस जब चला तो बकरी को ऐसा लगा कि दिवस भर कितना ही चारा खाओ मालक मना नहीं करता, पर खुटे पर बांधा, चारे को मुँह लगा के डंडा मारता। उसको अभ्यास हो गया 3-4 दिन में। 5वें दिन बकरी ने चारे को मुँह नहीं लगाया, एक बार चारे की तरफ देखा और एक बार डंडे की तरफ देखा, बकरी चुप। अतः महाराज 15 दिन होने के बाद सब लोग अपने अपने बकरे ले गए, क्या था 5 लाख रुपए इनाम मिलते। अतः मंडली, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, ये 3 जात ऐसी है, कितना ही खिलाओ, अपना भक्ष्य अगर इनको दिखा तो चाटेंगे, खंदा पान खाएंगे, झाड़ का चारे में का, ये खंदा घास खाएंगे। ऐसा नहीं कि मुंह नहीं लगाएंगे।
लगातेच। और मैं एक बात बोलता, बिना माइक की बोलता, ये चालू है ना लोगों को दिखाने का प्रसार। कैसी बोलूं क्या, कैसी है? देखो तुम्हारे सामने बिल्ली ने उंदीर खाया, तोंड धुते का ते? आणि मग समजा 2 किलो लोण्याचा गोया आहे आणि तिले त्या मांजरनं चाटलं त्या लोण्याच्या गोयाले, लोणी फेकून देता काय? अय बाया हो, नाही ना? समजा 10 किलो दुधाचं भांड आहे आणि मांजरने उंदीर खाया आणि त्या दुधाले चाटलं, फेकून देता का? आता सांग, आता बोल भाई भाऊ, तूने जो बोला मेरे समझ में आया, बाकी के लोगों के नहीं। तिकड़ी ध्यान आहे म्हणून ते ब्राह्मणी आणि उसका झोटा खाते ना, नाही खाता की नाही बा, करो सांगा। मांजरचं उष्ट की ते 10 किलो दूध फेकून देता, एकही बाईने बोलून राहिले। प्रत्येक की बकरी कुछ ना कुछ खाती थी, एक घास खाती थी, पत्ते को मुंह लगाती थी, ऐसे सबके बकरे फेल हो गए हमारे। मैं आखिरी ये बूढ़ा आ गया, सबसे आखिरी बकरी को खड़ा किया, हाथ में डंडा था ही। मग बकरी ने एक बार वो चारे के ढेर को देखा और एक बार बूढ़े को देखा, चारे को मुंह नहीं लगाया। राजा बोले ये लो 5 लाख, तुम जीत गए। हाँ, कई लोग ऐसे खुलूस, नहीं नहीं इसकी बकरी बीमार होंगी, नोट डॉक्टर को बुलाया, बकरी को तपासा, नहीं बोले अच्छी है। छठा दम, इसको बोलते इंद्रियों का दमन करना। और एक बात बोलता, समझो तुमको एकादशी है और उस दिन युवाई आ गया और उसको आंब्याचा रस आणि पुरणाच्या पोह्याचा पाहुणचार आहे, युवाई के साथ भोजन को बैठना पड़ता है, त्या युवाला एकादशी नहीं, तो पुरणाच्या पोईन फुरका मारते आंब्याच्या रसाचा, तुम उसड़ खाते उसके सामने, तुम्हारा मन जाता क्या पुरणपोई पर? कारण तुमने उस दिन इंद्रियों का दमन करा हुआ है। समझा है इंद्रियों को, मन को कि बेटा तेरे को आज उपास है, तेरे को उसड़च खायची है बरं। इंद्रियों का दमन। छठ दम, विरति वैराग्य बहु करवा, निरत निरंतर सद्य, 7 सम मोहिमय, 7 सम मोहि मन देगा, होते संसारिक करेगा, 8 जला संतोषा, सपने नहीं कहीं पर, 7 सम मोहि मन देगा, होते संसारिक करेगा। 7 सम मोहिमय जग देखा। 7वीं भक्ति क्या है? सब में समान देखना, मोहिमय, मैं ही सबके हृदय में वास करता हूँ। ईश्वर सर्वभूता नाम, एक बात, और ईश्वर अंश जीव अविनाश, दूसरी बात, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और सब में ईश्वर दड़ी स्तड़ी काष्टी पाषाणी वरुणी उरला रीता ठाव नाही कोठी, ऐसी भावना, सब में ईश्वरत्व की भावना करना। 7 सम मोहिमय, माने सब में ईश्वर भरा हुआ है, ऐसी भावना करना। और मोते संत अधिक करी लेखा, मेरे से भी बढ़कर संतों को मानना। भगवान बोलते मेरे को कम मानो, संतों को ज़्यादा मानो। राम ते अधिक राम कर दासा, 8 जथा लाभ संतोषा, स्वप्नों नहीं देखई परदोषा। 8वीं भक्ति क्या है? प्राप्त परिस्थिति में समाधान मानना। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततो, इसमें स्थितो न दुखी न गुरुनापि विचार लेते। जो कुछ मिला है प्रारब्ध के अनुसार प्रयत्न करो, ऐदी मत बनो। प्राप्त परिस्थिति में समाधान मानेंगे तो भगवान की भक्ति करने के बराबर पुण्य मिलता है। नहीं तो काले मेरा 1 मजली मकान है और सामने वाले से 2 मजली है,
ये भी पाप है तो है उसका, उसके कर्म के अनुसार प्राप्त परिस्थिति में समान। 8वां जथा लाभ संतोषा, और स्वप्ने नहीं देखे ही परदोषा। स्वप्न में भी दूसरे के दोष देखना नहीं। हा बदमाश, तो लुच्चा, हा नालायक, काय अपने ये एक प्रकार से भगवान की भक्ति है बरा, दूसरे के दोष निकालना। नवम सरल नवम सरस बसन चलहीना, मम भरोस जिय हर जननीना। नवम हो एकहु जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। नवम सरस बसन चलहीना, मम भरोस जिय हर जननीना। राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। अब नौवीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब विधि छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदी। हृदय की सरलता, ये नौवीं भक्ति है। तुम्हारा हृदय सरल है क्या? व्यवहार में बोलो। एक आदमी घोड़ा मांगने को आया, घोड़े वाले के घर को। घोड़ा घर के पीछे बांधा हुआ था। मैंने वो तुमचा घोडा हो ना, तुम्हारा घोडा? मैंने कहा घोडा घरी नाही. आणि तितक्यात घोडा बोला ना चिल्लाया, खरे म्हणे घोडा तर घरीच आहे. आणि माणूस खोटा बोलला पण घोडा खरं बोलला. नाही खरं ना तर बाय एकदम हम नए नए आ गए. त्या जाने पड़च्या जो गुटी गाव आहे वहाँ जाने की. आणि भाऊ रस्ता मालूम नाही. पहिल्यांदा ते माणसं असं निघून गेले. मग एक दोन जणांना विचारलं का, म्हटलं हो ते घुटी गाव आम्हाला नाही माहीत. कोणी म्हणे 4 किलोमीटर, कोणी म्हणे 6 किलोमीटर. म्हटलं राहिलं भाऊ. आणि जरा थोडंसं पुढे आलं भाऊ, एक गोटा होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं गुटी 2 किलोमीटर. म्हणजे गोटा खरं बोलला पण माणूस खरा नाही बोलला. माणसं गोटे म्हणतात गोटा खरं बोलते ना, म्हणजे अनुभव खरं नाही, इमानदारी किंवा हृदय की सरलता. नवम सरळ. तुम्ही हृदयाचे सरळ आहे का सांगा. कपट आहे म्हणणे आपण. नवम सरल शबविधि छलहीना मम भरोसा. भगवान पर भरोसा करना. मम भरोसे हीन. हृदय में अत्यंत आनंद या अत्यंत दुखी नहीं होना. एक राजकारणी थे और उनको मिलने के लिए 4-5 लोग आ रहे थे. और ये राजकारणी आदमी ने देखा कि आता है डॉक्टर का 3 घंटा पर. मैं 4-5 वर्षाचं पोरगं. नहीं पर बेटा वो लोग आ रहे हैं मिलने को, उनको बोल देना मेरे पप्पा घर पर. और हाँ अंदर गेला. आता ते पोरगं ओट्यावर उभं. ते आ गए. का रे भाऊ तेरे बाबा घर को है क्या. ते पोरगं क्या बोले मालूम है, मेरे पिताजी ने ऐसा बोला, ये जो लोग आ रहे उनको ऐसा बोलना कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है. कितनी सरलता हृदय की. हाँ? इतनी सरलता भगवान के भक्ति में. कहा हुआ ज्ञान आश्रमात 1-2 दिवस राहा, आंब्याचा रस खा, सत्संग करा. रिकामपणच नाही महाराज. मग कोणी मेलं की चालले, कोणाच्या कुकाले चालले, कोणाच्या फारकतीले चालले, कोणाचं लग्न जोडायला चालले. 2-2, 4-4 दिवस इकडे तिकडे. आणि महाराजने बोलायला की रिकामपणच राहिल्या. त्याला हृदयाची सरलता म्हणत नाही बरं. इमानदारीने सांगतो. हां हे आमच्या मृदंग्याला म्हटलं येणगड्या सेवा करायला जमतच नाही महाराज. आणि बा कुठे वाजवून आली की 1 घंट्यात 500 भेटतात. चाललं गाव सागर म्हणजे दिंडी काढायला गेला, कोणाची मौत काढायला गेला. मौतीले वाजवत नाही आता. नाही ना इमानदारी. त्या दिगंबरले म्हटलं गड्या आपली 2 टाईम कथा आहे, एकच टाईम ठेवा ना महाराज. जमतच नाही. पण आज गेला कोणाच्या वर्षी श्राद्ध खायला, गप्पा गप खाऊन आला. इतकं खाल्लं की ओठीची आई ना धक्के आले. म्हटलं मेलाले का गावरान तुपाच्या पूर्णाच्या गोळ्या सोडल्या आणि डालडानं व खाऊन आला. ते
का डालडा होता तो गावरान तो विचार करणार क्या बात है. भाग्यात हो ना, भाग्यम फलती सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम. महाराज ऐसे 9 भक्ति का वर्णन भगवान राम ने शबरी को बोला. महाराज 9 भगति कहूँ तो पाई सावधान सुनो. 9 महु एक कहूँ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई. ये 9 प्रकार की भक्ति में किसी भी एक प्रकार की भक्ति शबरी किया तो मनुष्य का उद्धार हुए बिना नहीं रहता. 9 की 9 प्रकार की भक्ति किया तो देखना ही क्या है. शबरी को माध्यम बना करके भगवान राम ने सारी दुनिया को 9 भक्ति का वर्णन किया. टाइम कम था इसलिए कुछ बातें छोड़ दिया. भाई एक ईमानदारी की बात, हम प्रत्येक गांव में कथा में हरिपाठ लेतो, पण आम्हाला हिवरा बुजुर्ग गावाचा भयंकर खराब अनुभव आला. त्यापासून आम्ही हरिपाठ बंद केले. माणसं आहेत 2 ऐकेले आणि हे टी व्ही 1000 गावात प्रसारण करून राहिले. आम्हाला काहीच खरं बोलायला काय हरकत नाही. 3-4 दिवस झाले हरिपाठाला आणि गावातलं आयोजन करता आला. म्हणजे महाराज तुम्ही हरिपाठ घ्यायचा नाही, आम्हाला पसंत नाही. राहतो त्यापासून एकदम धक्का लागला. आम्ही स्वतःहून आगाऊपणा करतच नाही. आता ते इतका आनंद आहे आमच्या हरिपाठात. कमीत कमी 1 घंटा हरिपाठ चलता. आता मजबुरी आहे. आणि त्या हिवऱ्याची बात कान पकड़ के हमने याद रखी की बसेला हिवऱ्यातली 2 माणसं सांगून लाव लगाय केलं चालतात. मला काही भीती नाही. हा स्पष्ट जर नाही स्पष्ट येऊन सांगलं की हरिपाठ घेऊ नका. आणि विशेष म्हणजे त्याच्या हरिपाठात ते मोजके ते लोक. हमारे हरिपाठ में हे जेवढे कथा में रहते आम्ही आरतीच करत नाही ना हरिपाठ घेतल्याशिवाय. म्हणे पैकी 1000 लोक हरिपाठात. काय आनंद. तो आनंद 2 मिनिटात दाखवून देतो. बाया हो ईमानदारीला जिसको पावली करने की इच्छा कर सकते त्याच बायानं उभं राहायचं 3 मिनिटासाठी. बाकी बायानं उभं राहायचं नाही. पण कशी पावली करेगी हा बायालेच गोल्ड राउंड असा. आणि ती पावली झुक करके ताड़ी बजा के सवेरे काकड़ा आरती में करते वैसी. आणि ज्या बाया काकड़ा आरती देत नाही काल या ना झाला आता काल हाँ कालन परवा 2 दिवस काकड़ा है. जो लोग बाहर गांव में के सुन रहे हो वो भी अब 2 दिन काकड़े के लिए आ जाओ. आनंद है महाराज काकड़े का. देखो तो सही तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ है. आता त्या जाणे फडजोड घुटी गाव आहे तितक्या दुरून माणसं काकड़ा आरतीसाठी आले. आणि आपण गावातल्या का जाऊ ते सुलेत ते साधुले येतं कोण जाईन मर्याले अठील्यानं मरते का माणूस. मरेल जीता होते. हा काय सांगा आता तुम्हाला बाबा. तो माणसं बैठे राही. बाया कोणी कोपऱ्यातल्या उभे राहा एका सेकंदात. फक्त पावली करणार नाही बाया. बाकी बायानं उठू नाही. गडबड होईल. गोल राउंड करा. 4 मेरा बायाचे 4 मेरा. भगवान के नामस्मरण के साथ पावली उजव्या हातानं चालायचं असं. हां चालत राहायचं पावली करता करता. बाकीचे बाया उठूच नका. मन मोकळेपणानं जे पावली करू शकतात. नाही ना बाई तिकडेच ना त्या बायालेच गोल राऊंड करा. बायालेच इकडे नाहीच. बायाच्या 4 मेरा फिरानं त्या कणाच्या गोल. ज्ञानदेव तुकाराम पावली करत चालायचा. जास्त गर्दी करू नका.
विश्राम लेती है। कल ठीक 4:45 बजे सवेरे काकड़ा आरती और 9 बजे कथा प्रारंभ होगी। कल शाम को 7 बजे मिरणुक निकलेंगे। मिरणुक का भी आनंद लीजिए। आरती के यजमान आ जाओ, सब लोग आरती के लिए उठ के खड़े हो जाइए। ज्ञानो बाराया हो एवढं प्रेम आहे का मला?